आध्यात्मिक नगरी कुंभ का पावन तट सनातनी सभ्यता एवं संस्कृति का जय घोष करते हुए नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर चहुं ओर भारत का डंका बजा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित यह जिला 4000 हेक्टेयर क्षेत्र के 25 सेक्टरों में विभाजित होकर लगभग 45 करोड़ आने वाले भक्तगणों की आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास की कसौटियों पर खरा उतरने को आतुर है। कुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के स्नान ध्यान से हो चुका है तथा अखाड़ों का प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति पर्व पर 14 जनवरी 2025 को संपन्न हो चुका है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा मां गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाकर अपने मन एवं तन को पवित्र किया जा चुका है। जबकि 29 जनवरी के मौनी अमावस्या पर्व पर लगभग 12 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा त्रिवेणी तट पर पूजा अर्चना करने की संभावना सरकार द्वारा व्यक्त की जा चुकी है। हम आज आ पहुँचे हैं श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े में और इस समय रूबरू हैं श्री श्री महंत ओमकार नाथ गिरिजी महाराज से। महाराज जी, ये श्री श्री निरंजनी अखाड़ा पंचायती अखाड़ा क्या है, इसके बारे में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं महंत ओंकार गिरी, सचिव पंचायती अखाड़ा सिंधरेजनी। पंचायती अखाड़ा नागा बाबा की फौज बनाई थी आदिगुरु शंकराचार्य, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत पनप गया था, सनातन धर्म का विप्लव हो रहा था। उस समय शंकराचार्य जी ने फौज तैयार की। हमारे अखाड़े की स्थापना 726 में मांडवी गुजरात में हुई। अब हमारे अखाड़े के अंदर वैसे तो पूरे अखाड़े में 52 मढ़ियाँ होती हैं, हमारे अखाड़े के अंदर 18 मढ़ियाँ हैं, जिसमें गुरी, पुरी, भारती, सरस्वती, बंद, तीर्थ, अरण्य सभी हैं। अखाड़े के सबसे पहले धर्मध्वजा खड़ी की जाती है। धर्मध्वजा के बाद अगले मुहूर्त में छावनी प्रवेश किया जाता है। फिर 3 स्नान जो होते हैं, मुख्य पर्व होते हैं, उन पर्वों में स्नान किया जाता है। इस तरीके से हमारे दिनचर्या में अभी शाम को आरती होगी, 2-2.5 घंटे लगते हैं, सभी महात्मा इकट्ठे होते हैं। उसके बाद भोजन होता है। भोजन में सभी, कोई भी जनता, कितनी भी कोई हमारा वो नहीं, दिन भर भंडारा चलता रहता है, रात को 11-12 बजे तक। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या है। महाराज जी, ये निरंजनी पंचायती अखाड़ा शैव संप्रदाय का है
तो ये शैव संप्रदाय के जैसे और भी अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा भी है। हाँ हाँ। तो आपका और जूना अखाड़ा में क्या अंतर है? बस इतना पूजा अंतर है, पद्धति में अंतर है कि पूजा क्या? पद्धति नहीं, धर्म कर्म इसमें ज़्यादा होता है। जी। सब पढ़े लिखे, अधिकतर एजुकेटेड, IIT जज को छोड़ करके BTech, पता नहीं बड़े बड़े MBBS डॉक्टर सब पढ़े लिखे, हाँ शिक्षित व्यक्ति रहते हैं। दूसरा, धर्म कर्म के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, दवाइयों के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है निर्जनी अखाड़ा। इसलिए बड़ा अखाड़ा, संख्या में तो जूना बड़ा है जी। और खर्च में निर्जनी बड़ा है। हर तरीके से पढ़ाई लिखाई में, खर्च में। हमारे यहाँ भी पत्रकार दिन भर भीड़ लगी रहती है पूरे दिन। अभी फिर थोड़ी देर में पत्रकार भर जाएंगे, अभी कुर्सियाँ लग रही हैं जी। और भंडारे होते हैं बड़ी जोर शोर से। इसलिए दूसरे अखाड़ों से निर्जनी अखाड़ा बहुत हाई श्रेणी में है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। सरकार द्वारा महाकुंभ मेले 2025 पर अब तक लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने व्यय होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुंभ मेले के कारण कई लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका सीधा से आधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने का अनुमान है। यहाँ यह भी दृष्टिगोचर है कि अगर सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं कुंभ मेला 2025 पर, तो यह निश्चित मान लीजिए कि सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इन 75,000 करोड़ व्यय की गई धनराशि के एवज में इसके 10 गुने से भी अधिक आय होने की संभावना का आकलन कर रखा है। सीधे साधे अर्थों में कुंभ मेले में आकर श्रद्धालु जात पात, पंथ संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाषाई अलगाववाद एवं राजा और रंग की भावना को छोड़कर एक ऐसा सर्वहारा वर्ग बन जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वह संगम पर अपने पापों को धुलकर अपने अंतस्मरण पर पवित्रता का आवरण ओढ़े। वास्तव में सत्य एवं असत्य के संघर्ष पर कुंभ मेला अंकुश लगाकर पाप एवं पुण्य की भावना को जीवंत कर 35 करोड़ लोगों को पवित्रता की ओर उन्मुख कर उनका चारित्रिक शोधन करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। यह मेला मन का वो दर्पण है जो स्नान ध्यान उपरांत नई साज सज्जा के साथ शरीर में नई स्फूर्ति फूंक कर मानव जाति को की अंतर आत्मा को झकझोर कर उन्हें शाश्वत सत्य से परिचित कराता है। तो जैसा कि आप अवगत हैं कि कुंभ मेला 2025 अपने पूरे समाप्त पर है और 29 तारीख को 144 साल बाद इस सदी का सबसे बड़ा नहान मौनी अमावस्या पर होने जा रहा है, जिसमें लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद प्रशासन जता रहा है। आप देख सकते हैं कि आज 2 दिन पूर्व ही, मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले ही इलाहाबाद भारी श्रद्धालुओं की भीड़ से
सराबोर हो चुका है। यहाँ तक कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं और यहाँ के मूल निवासियों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। किंतु हमें गर्व है, हमें फक्र है कि हम उस प्रयागराज की धरती पर हमने जन्म लिया है। हमारी कर्म भूमि वो प्रयागराज की धरती है जहाँ पर पूरे विश्व से कुंभ मेला में श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। भैया ये मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम इस महाकुंभ में आने वाले मेहमानों का स्वागत एवं सत्कार में अपने आप को समर्पित भाव से समर्पित करेंगे। इसी के साथ मैं आपको अपने स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।